जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। आप सभी सत्संग प्रेमियों को, भक्त अनुरागियों को जय श्री राम का नाम लेते हुए प्रणाम करता हूँ। और आइए आज सत्संग चर्चा के अंतर्गत जो मैं कहानी लेकर के आया हूँ उसका शीर्षक है सोने की सास। जी हाँ, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक लड़का और उसकी बहू रहते थे। तीनों लोग बहुत अच्छे से रहते थे। लड़का जहाँ सीधा साधा बिल्कुल श्रवण कुमार जैसा माँ की सेवा में दिन रात करता रहता था, वहीं बहू हमेशा सासू को खरी खोटी सुनाती थी और सासू उसको फूटी आंख भी नहीं सुलाती थी। और वो सासू को अपने से दूर रखने के लिए तरह तरह के तरकीब सोचा करती थी। फसल का समय आया और बुढ़िया के लड़के ने अपने खेतों में चने बो दिए। चने जब बड़े हो गए तब एक दिन बहू के अंदर एक विचार आया, क्यों ना चने की रखवाली के लिए सासू माँ को खेत पर ही रखा जाए। उससे क्या होगा कि हमारे फसल भी खराब नहीं होगी, कोई उसे तोड़ेगा भी नहीं, उखाड़ेगा भी नहीं, और सासू माँ को दोनों टाइम का खाना पीना दे दूंगी। यह विचार आते ही अपने पति से उस औरत ने कहा कि देखो स्वामी, बात यह है कि अब हमारी खेत के चने बहुत बड़े हो गए हैं और उनकी रखवाली करना बहुत जरूरी है। माँ जी यहाँ बैठी ही रहती हैं, आप एक काम करो कि अपने खेत पर एक झोपड़ी बनवा दो और तो माँ जी वहीं रहेंगी, पानी वगैरह रख दो और सुबह शाम हम लोग खाना दे दिया करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे खेत की रखवाली भी होगी और कोई उसे क्षति नहीं पहुंचाएगा। बेटे को भी अपनी बीवी की बात अच्छी लगी और उसने अगले दिन ही खेत में एक झोपड़ी बनवा दी और माँ से कहा कि जो है मम्मी, आप खेत की रखवाली कीजिएगा, क्योंकि खेत में अब चने बड़े हो गए हैं और लोग उसे उखाड़ कर खाते हैं। तब आप खेत में रहेंगी तो आपका भी मन लगा रहेगा और हम लोग सुबह शाम आपको खाना पानी दे दिया करेंगे। सासू ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तो यहाँ भी भगवान का नाम जपती हूँ, वहाँ भी भगवान का नाम जपूंगी और इसे हमारे खेत की रखवाली भी होगी। यह सोचकर बेटे ने बड़े प्रेम भाव से अपनी माँ को उस खेत पर लेके गया और झोपड़ी में रख दिया और साथ ही पानी खाने की भी व्यवस्था दोनों टाइम की कर दी। सासू बड़े प्रेम से जो है उस खेत पे रहने लगी और भगवान का नाम राम राम जपा करती थी। एक दिन की बात है कि पृथ्वी लोक भ्रमण के लिए भगवान शंकर और पार्वती वहां से गुजर रहे थे। तभी हरे हरे अच्छे चने देख करके पार्वती का मन हुआ कि क्यों ना हम होली खाएं। तब पार्वती ने महादेव से कहा, स्वामी जी देखो कितना सुंदर खेत में होला लगा हुआ है, हमारा मन होली खाने का हो रहा है। महादेव ने कहा, देखो गौरा, मैं तुमको इसीलिए अपने साथ भ्रमण पर नहीं लाता हूँ, तुम छोटे बच्चों की तरह थोड़ी थोड़ी बातों के लिए जिद कर लेती है। लेकिन गौरा कहाँ मानने वाली, बोले नहीं स्वामी, कुछ भी हो हमें होली अवश्य खाना है। शंकर भगवान ने अब देखा कि अब ये मानने वाली नहीं है। तब शंकर भगवान ने कहा, ठीक है, तो उस झोपड़ी में जो बुढ़िया बैठी हैं, चलो उनसे अनुमति लेकर के होली आपको खिलाते हैं। शंकर और पार्वती जो है उस बुढ़िया के पास में आए और उन्हें प्रणाम किया। बोले माता जी प्रणाम। बुढ़िया ने कहा, जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो, आज इधर कैसे आना हुआ। तब महादेव ने कहा कि माता जी हमारे पत्नी का होली खाने का बहुत मन कर रहा है, यदि आप अनुमति दें तो हम थोड़े से चने उखाड़ के और होली खा लें। बुढ़िया ने कहा, बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसा है कच्चे होले खाओगे तो पेट में दर्द होगा। आप एक काम करो कि वहां से होले चने उखाड़ करके लेते आओ, जब तक हम कूड़ा करकट इकट्ठा करके आग से उसे सेंक देंगे तब खाना। बड़े प्यार से चटाई बिछा करके वहीं पर पार्वती को बिठा दिया और महादेव जी के लिए भी आसन लगा दिया। महादेव दो चार पैर चने के उखाड़ करके लेके आए। बुढ़िया कूड़ा करकट जलाकर आग लगा दी और आग में तवे पर
उस चने को सेक करके और उसे सुपड़े से साफ करके और एक अच्छी से प्लेट में जो है दोनों को चने बुढ़िया ने दे दिया। अब महादेव और पार्वती बड़े प्यार से चने को खाए और बहुत प्रसन्न हुए चना खाने के, और बुढ़िया भी साथ में ही चने को खाई। और फिर बुढ़िया मटके से ग्लास में पानी ला करके महादेव और पार्वती को बड़े प्यार से पिलाया और कहा, बेटा तुम आए बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही आते रहा करो, हंसते बोलते समय का कुछ पता ही नहीं चलता। तब महादेव ने कहा, माताजी आपके कोई बेटा या बेटी नहीं है जो कि आप यहाँ अकेली बियाबान में रहती हैं? तब बुढ़िया ने कहा, मेरे पास जो है तुम्हारे जैसा ही तुम्हारे बराबर का एक बेटा है, बहुत ही सेवा करता है, किंतु जो हमारी बहू है वो हमें बिल्कुल उल्टा सीधा बोलती रहती है, हमें बिल्कुल नहीं भाती, हमारा उससे नहीं पड़ता। यही कारण है कि उसी ने हमें यहाँ पर खेत की रखवाली के लिए भेज दिया है। महादेव ने कहा, माताजी आप अपनी आंखें बंद करो। बुढ़िया ने आंखें बंद की। महादेव ने बड़ी प्यार से उसके शरीर के हर अंगों को स्पर्श किया और फिर बुढ़िया से कहा, माताजी आप आंखें खोलो, हम जा रहे हैं। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा आते रहना, जब भी इधर आना हमसे मिलके अवश्य जाना। तुम लोग आए, मन को बहुत सुकून प्राप्त हुआ। तो महादेव बुढ़िया और पार्वती बुढ़िया को प्रणाम करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब क्या देखा, जैसे ही वो अंतर ध्यान हुए, बुढ़िया का शरीर बिल्कुल सोने में बदल गया। अब क्या हुआ कि सुबह जैसे ही उसकी बहू खाना देने आई तो क्या देखती है कि झोपड़ी बिल्कुल चमचमा रही है। तब जल्दी जल्दी पांव बढ़ाते हुए झोपड़ी में गई। तब क्या देखी कि सास तो सोने की बनी बैठी हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ बहू को। बहू ने कहा, अरे माताजी ये कैसे चमत्कार हुआ, आप कैसे सोने की बन गई? तब सास ने बहू को सारी कहानी सुनाई। तब बहू ने खाना दे करके और तत्काल जल्दी जल्दी अपने घर आ गई और अपने पति से बोली, अरे तुम्हें पता है क्या, सासू माँ बिल्कुल सोने की हो गई हैं। ऐसा करो कि उन्हें शीघ्र अपने घर लेके आओ, कहीं ऐसा न हो कि कोई चोर बदमाश उन्हें काट कूट न दे। तब बेटा बहुत खुश हुआ और बेटे ने जल्दी से बैलगाड़ी में बैल जोते और जल्दी जल्दी गया और खेत पर से अपनी माँ को बड़े प्यार से बैलगाड़ी में बिठाकर घर लेके आया। घर लाने के बाद बहू ने अपनी सासू को झूले पर बैठा दिया और बहुत अच्छे तरीके से आओ भगत सेवा पानी करने लगी, क्योंकि उसे बहुत खुशी हुई कि सासू माँ हमारी सोने की बन गई है, अब हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। तब एक दिन बहू को ख्याल आया कि अब तो खेत के चने उजड़ रहे होंगे, तो क्यों ना अपनी माँ को बुलवा लूं। माँ भी यदि हमारी सोने की हो जाएंगी तो कितना बढ़िया रहेगा। यही विचार उसके मन में आया। तब एक दिन अपने पति से बहू ने कहा कि स्वामी, अब पहले खेत पर सासू माँ रहती थी तो हमारे चने नहीं उजड़ते थे, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता था, लेकिन अब सासू माँ घर पे आ गई हैं तो चने की रखवाली कौन करेगा? तो मैं ये सोच रही थी कि तुम हमारे मायके चले जाओ, वहाँ हमारी माँ को बुलवा कर लाओ तो माँ खेत की रखवाली करेंगी, और यदि वो भी सोने की बन गई तो कितना बढ़िया होगा। यह सोचकर जो है उसका पति यानी बुढ़िया का बेटा तत्काल बैलगाड़ी में बैल को जोते और उसी समय अपने ससुराल पहुंच गया और सासू माँ को जो है बैलगाड़ी पर बैठाकर अपने घर लेके आया। लड़की ने अपनी माँ को देखा, प्रणाम किया, बहुत खुश हुई और अपनी माँ से कहा कि मम्मी जी, हमने खेत में चने बोए हैं और चने बहुत उजड़ रहे हैं, तो आप एक काम करें, हम हमारे खेत की रखवाली करें। आप गांव में भी तो खाली ही रहती थी, तो यहाँ हमारे खेत की रखवाली भी हो जाएगी, हम आपको खाना पानी दे दिया करेंगे। तो लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बेटी, तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए हमारे बेटी और दामाद की
खेत पर भला किसकी मजा कि कोई चने उखाड़ पाए। माँ, मैं अवश्य रखवाली करूंगी, तुम निश्चिंत रहो, मुझे खेत पर छोड़ाओ। और अगले दिन ही जो है बेटी और उसका पति मिल करके बेटी की माँ को उस खेत पर छोड़ाया और उस झोपड़ी में रख दिया। खाना पानी की भी व्यवस्था कर दी। तब बेटी की माँ ने जो है आसपास से बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करके रख लिए झोपड़ी पर में, और बोली जब भी कोई चना उखाड़ने का प्रयास करेगा मैं उसका सर फोड़ दूंगी। ऐसे विचार आए। बहुत दिन की बात हो गई। तो एक समय महादेव और पार्वती फिर धरती भ्रमण के लिए निकले। तब हरे हरे ओले देख करके पार्वती को होले खाने का फिर मन हुआ। वो महादेव से बोली, प्रभु चलो, ये कितने अच्छे ओले हैं, फिर खाते हैं और इसी बहाने अम्मा जी से भी मुलाकात कर लेंगे। महादेव ने कहा ठीक है। तो महादेव खेत से 3-4 पेड़ चने के उखाड़े। जैसे ही उखाड़े वैसे ही बुढ़िया ने उन्हें पत्थर मारना शुरू कर दिए और खूब सारे पत्थर मारे। एक पत्थर पार्वती को लगा, एक पत्थर महादेव को लगा और दोनों के सर फूट गए। तब महादेव को अत्यधिक क्रोध आया और वहाँ पास में जाके देखे तो उन्हें पता चला कि ये बुढ़िया पहले वाली नहीं है, ये बुढ़िया कोई और है। तो गुस्से से भरकर महादेव ने उसी समय श्राप दिया, जा तू इसी समय गधी बन जा। तब जो है वो लड़की की माँ गधी बन गई और वहाँ से गौरा और महादेव अंतर ध्यान हो गए। तब क्या हुआ कि अगले दिन सुबह जैसे ही बेटी अपनी माँ के लिए खेत पर खाना लेकर के आई तो क्या देखती है कि माँ तो वहाँ नहीं है, लेकिन झोपड़ी के सामने एक गधी है। तो वो माँ माँ खूब चिल्लाई इधर उधर, लेकिन माँ नहीं मिली। तब गधी जो है उसके पास चीपों चीपों करके आ गई और उसको चाटने लगी। जल्दी ही ये समझ में आ गया लड़की को कि लगता है प्रभु ने हमारी माँ को किसी न किसी अपराध के कारण मनुष्य से गधी बना दिया है। तब वह लड़की वहीं पर बैठ करके रोने लगी, प्रभु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु हमारी माँ के सभी दोषों को आप क्षमा करें और इसे गधी से पुनः मनुष्य बना दें। मैं अब कोई भी जो है गलत काम नहीं करूंगी। तब उसकी बहुत देर तक रोने के बाद उसकी प्रार्थना सुन करके भगवान भोलेनाथ को दया आ गई। उसी समय भगवान भोलेनाथ और पार्वती वहां प्रकट हुए और बोले, बेटी तुम्हें क्या कष्ट है, तुम इतनी देर से क्यों रो रही हो। तब लड़की ने कहा, प्रभु पता नहीं कैसे हमारी माँ मनुष्य से गधी बन गई है, इसी कारण से हम रो रहे हैं। तब भगवान ने कहा, तुम्हारी माँ बहुत ही निष्ठुर औरत है, बहुत ही कर्कशा है और उसके अंदर दया भाव बिल्कुल नहीं है, इसी कारण वो मनुष्य से गधी बन गई है। जबकि तुम्हारी जो सासू है वो एक ममतामयी और एक धार्मिक स्त्री है, दया भाव वाली है और सबको स्नेह और ममता के दृष्टि से देखने वाली है। यही कारण है कि जो तुम्हारी सासू थी वो सोने में बदल गई और तुम्हारी माँ गलत विचारों के कारण, गलत व्यवहारों के कारण मनुष्य से गधी बन गई। तब वो लड़की महादेव और पार्वती के चरणों में गिर करके माँ के दोषों की माफी मांगने लगी और बोली, प्रभु हमारी माँ को आप फिर से गधी से मनुष्य बना दे। मैं आपको वचन देती हूँ कि आज के बाद अपनी जो है सासू को किसी भी प्रकार का तकलीफ और दुख नहीं दूंगी, सासू और माँ में कोई भी फर्क नहीं करूंगी, आप हमारे सभी दोषों को माफ करें। तब भगवान शंकर ने उससे कई बार वचन लेकर के और कहा, कोई बात नहीं, यदि तुमको अपनी भूल का पश्चाताप हो रहा है तो मैं अभी तुम्हारी माँ को गधी से मनुष्य बना दूंगा, लेकिन ध्यान रखो जब भी तुम अपने सासू का अपमान करोगी उसी समय फिर तुम्हारी माँ गधी बन जाएगी, इस बात का स्मरण हमेशा रहे। तब लड़की ने कहा, प्रभु आप चिंता ना करें, आप निर्भर रहें, हम जीवन पर्यंत अपने सासू माँ को झूले पर ही रखेंगे और उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। तब भगवान शंकर ने उसकी करुणामयी भावना को जान करके उस गधी पर अपना हाथ फेरा, गधी पुनः मनुष्य रूप में बदल गई और भगवान शंकर और गौरा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब
वो लड़की अपनी माँ को लेकर अपने घर आई और जो है वो अपनी माँ को और सासू को बड़ी तन्मय से बड़े निष्ठा और बड़े ही श्रद्धा भाव से सेवा करने लगी। अब सासू को हमेशा झूले पर ही रखती और दिन में कई बार उसे झूला झुलाती और हर प्रकार के मेवा मिश्री मिष्ठान तरह तरह के पकवान सासू को खिलाने लगी। और आखिरकार एक दिन उसके सासू की मुक्ति हो गई। तो आशा है कि आप लोगों को अवश्य ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से यही संदेश जाता है कि हम किसी भी हाल में अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और सभी को बराबरी के दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वो अपनी माँ हो, चाहे किसी और की माँ हो, चाहे सासू माँ हो। माँ तो माँ ही होती है, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को करता हूँ विराम। सभी 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम का नाम लेते हुए इस प्रसंग को यही समाप्त करता हूँ। जी हाँ, संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से। नमस्कार, धन्यवाद।